महर्षि दयानंद की इस जयंती पर इस गौशाला के प्रांगण में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए, प्रेरणा देने के लिए उपस्थित इस आर्य जगत के भामा साहब सबकी प्रेरणा बहुत ही आदरणीय। मैं तो उनको महाशय कहता नहीं, महात्मा ही कहता हूँ, धर्मपाल जी। आदरणीय वचन सिंह जी, आदरणीय महिपाल जी, यहाँ दिल्ली के प्रधान आदरणीय धर्मपाल जी, श्री विनय आर्य जी, पुष्पेंद्र जी और बहुत ही सम्मान्य मंच, मेरे सामने बैठे हुए सभी आदरणीय माताओं बहनों, आदरणीय सज्जनों और प्यारे बच्चों, बहुत वर्षों तक मैंने महाराष्ट्र में काम किया। मराठी में एक कहावत है, जीवन हमारा ऐसा बने असा जन्म लाभावा देहे चंदन व्हावा, असा जन्म लाभावा देहे चंदन व्हावा, गंध संपला तरी सुगंध दरवळत राहावा, सुगंध दरवळत राहावा। जिंदगी बने हमारी ऐसी, जिंदगी बने हमारी ऐसी, सुगंध फैले चंदन जैसी, सुगंध फैले चंदन जैसी। ये जीवन जानने का और जीने का नाम है। ये जीवन जीने का और जानने का नाम है। यश जिसका शेष, यश जिसका शेष, उसी को प्रणाम है, उसी को प्रणाम है। इसलिए आज हम लोग महर्षि दयानंद की जयंती मना रहे हैं और आज सारा देश, सारा आर्य जगत महात्मा धर्मपाल जी का, उनका भी अभिनंदन कर रहा है। भारत सरकार ने उनको पद्म विभूषण की उपाधि दी। मुझको लगता है ये बहुत कम है, वो तो हम सब के आर्य भूषण हैं, इस देश के भूषण हैं। और मैं तो कहता हूँ ऐसे ऐसे महापुरुष वो दुनिया के भूषण हैं, विश्व भूषण हैं। और इसलिए हमको बड़ा गर्व होता है उनके ऊपर कि आर्य समाज के इतिहास में इस प्रकार के लोग हैं कि जिनसे आर्य समाज आगे आने वाली पता नहीं कितनी शताब्दियों तक उनसे हम प्रेरणा लेते रहेंगे। आज इसमें गौशाला के इस प्रांगण में बहुत लोगों ने, आप लोगों से बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, वेद में एक प्रश्न आता है, कस्तु मात्रा न विद्यते। दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जिसकी कोई तुलना नहीं हो सकती? ऐसी कौन सी चीज है जिसकी तुलना नहीं की जा सकती? और वहां वेद ने उसका जवाब दिया, गोस्तु मात्रा न विद्यते। गाय की तुलना नहीं हो सकती, गौ की तुलना नहीं हो सकती। एक गौ का अर्थ वेद है। दुनिया में वेद की तुलना नहीं हो सकती। दुनिया में किसी भी पुस्तक से उसकी तुलना नहीं हो सकती, उस ज्ञान की तुलना नहीं हो सकती। एक गौ का अर्थ वाणी है। वाणी की भी किसी से तुलना नहीं हो सकती। जिसके पास अच्छी वाणी है वो दुश्मनों को दोस्त बना सकता है। जिसकी वाणी गड़बड़ हो गई वो दुश्मनों को भी, जिसकी दोस्तों को भी दुश्मन बना सकता है। और इसलिए हमारे शास्त्रकारों ने कहा कि दुनिया के अंदर वाणी की कोई कीमत नहीं और वाणी की कोई तुलना नहीं। और इस एक गौ का तीसरा अर्थ है जो गाय है। ये भौतिक गाय, इसकी भी कोई तुलना नहीं। दुनिया के किसी भी पशु से उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। और जब तक इस देश के अंदर गायों की पूजा होती रही, जब तक इस देश के अंदर गाय की हत्या नहीं होती थी, तब तक ये देश सारी दुनिया का एक सिरमौर देश रहा। विद्या में, वीरता में, वैभव में इस भारत का कोई सानी नहीं था। जिन लोगों ने रामायण पढ़ी होगी, जिन लोगों ने महाभारत पढ़ा होगा, रामायण के जमाने में, महाभारत के जमाने में
महाभारत के जमाने में तो लोग कहते हैं कि पांच पांच पीढ़ी जो है महाभारत का युद्ध लड़ रही थी। गीता के प्रथम अध्याय में लिखता है अर्जुन भगवान कृष्ण को कहते हैं मेरे पितर भी खड़े हैं, पितामह भी खड़े हैं, पुत्र भी हैं, पौत्र भी हैं। अरे उसकी खुद की पीढ़ी थी, पांच पांच पीढ़ियां महाभारत का युद्ध लड़ रही थी। इसका मतलब यह है जिसको हम 100 साल, सारे पांडवों की उम्र किसी ने इस पर रिसर्च की है 75 साल से लेकर के 85 साल की उम्र थी, तब युद्ध कर रहे थे। भीष्म पितामह की उम्र 176 साल थी, 176। द्रोणाचार्य की उम्र तो उनसे भी ज्यादा बताते हैं, लेकिन सब जवान थे। और उसके पीछे एक ही कारण था। कहते हैं कि महाभारत के जमाने में सारी दुनिया की जो जनसंख्या थी वो 16 करोड़ के आसपास थी, और उस समय गायों की संख्या जो है 64 करोड़ थी। गलत बता गया मैं आपको। सारी दुनिया की जनसंख्या 4 करोड़ और गायों की संख्या 64 करोड़। एक गाय के बांटे जो है 16 गायें आती थी। गाय का दूध पीते थे, गाय का घी खाते थे, गाय का मट्ठा पीते थे, इसलिए देश इतना ताकतवर। बीमारियां नहीं थी। हम लोग धीरे धीरे भूलते चले गए, गाय की महिमा को भूलते चले गए। हम लोग गौरक्षक की बात करते हैं, लेकिन गाय को पालते नहीं। गाय का दूध चाहिए, लेकिन पालने वाले कोई और चाहिए, पाले भी कोई लोग। आजकल तो गांव में इस प्रकार का हो गया कि जो गाय दूध देना बंद कर दी उसको लोग छोड़ देते हैं, तो छोड़ रहे हैं। जिस समाज के अंदर, जिस देश में, ये तो अच्छा हुआ भारत सरकार ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने जगह जगह भी गौशाला खोलने का निर्णय किया है। हर एक गांव पंचायत के अंदर आदेश दिया गया है, हर एक गांव पंचायत के अंदर गांव सभा की जमीन है तो वहां गौशाला बनाई जाए। और प्रत्येक पशु के पीछे उत्तर प्रदेश योगी सरकार ने निर्णय लिया है, एक पशु के पीछे 30 रुपए, हो सकता है कम हो, लेकिन शुरुआत है कि 30 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से उसको चारा। भारत यूपी सरकार जो उसके लिए को कर रही है। किस प्रकार से हमारे देश के अंदर एक नया संदेश दिया जा रहा है, ये भारतीय संस्कृति उन्हें जागृत हो रही है। हम लोग महर्षि दयानंद से सीखे, हम लोग स्वामी श्रद्धानंद से सीखे। आचार्य वचन सिंह जी बोल रहे थे, मुझको याद आ रहा था, एक दिन पार्लियामेंट में जिक्र हो रहा था, मुझको बोलने का उस दिन मौका तो नहीं मिला, जलियांवाला बाग का घटना चल रही थी। अगर आप इतिहास पढ़ोगे, पिछले 100 वर्षों का इतिहास अगर पढ़ोगे, सबसे ज्यादा गोल्डन पीरियड 1919 के अंदर जलियांवाला बाग के बाद 4 अप्रैल को शुरू हुआ था, 4 अप्रैल को। और ये वो दिन था जिस दिन स्वामी श्रद्धानंद जामा मस्जिद के मेंबर से बोले थे, नए इतिहास में उससे पहले कभी हुआ, आगे कभी होगा, उसको कहा नहीं जा सकता। जब जामा मस्जिद के मेंबर से वेद मंत्र बोला गया, तो हम हीने पिता वसो तो माता सत्कृतो भवित अथाते सुमन में बहे। 4 लाइन और बोली थी स्वामी श्रद्धानंद जी ने, हिंदों ने सनम में जलवा पाया तेरा, हिंदों ने सनम में जलवा पाया तेरा, आतिश ने फिगन पर रस गाया तेरा, आतिश ने फिगन पर रस गाया तेरा, देहरी ने किया देहर पर ताबीर तुझे, देहरी ने किया देहर पर ताबीर तुझे, इंकार किसी से बनना आया तेरा, इंकार किसी से बनना आया तेरा। ये ईश्वर की कृपा है, ये ईश्वर की कृपा है कि हम लोग महर्षि दयानंद के विचार हमको मिले, हमारे समाज के माहौल में पले। नहीं तो पता नहीं किस किस पाखंड में, किस किस अंधविश्वास में हम पड़े होते और ये जीवन जो है बेकार हो गया होता। ये प्रभु की कृपा है। अरे वो परिवार जो जिनको वैदिक विचार मिले हैं, मैं तो कई बार कहता हूं, मैं यहां पर पहुंचा हूं तो ये दयानंद के विचार हैं, यार समाज के विचार जिन्होंने मुझे यहां तक पहुंचाया है। और इसलिए हम कभी भी ये देश, ये दुनिया, जब कभी इतिहास का सही आकलन होगा, उसमें मालूम चलेगा अगर देव दयानंद इस दुनिया में नहीं आते, भारत भूमि में नहीं आते, तो ये दुनिया कहां पहुंच गई होती। तो इसलिए मित्रों, आज जरूरत इस बात की है कि आज देश की जिस प्रकार की परिस्थिति चल रही है, उस देश के अंदर जितनी भी समस्याएं हैं,
चाहे आतंकवाद की समस्या है जिसको हम लोग जूझ रहे हैं, और जब भारत सरकार ने जिस प्रकार से उसका बदला लेकर के हमारे शहीदों की शहादत का बदला लेने का जो अभूतपूर्व काम किया है, ये आतंकवाद खत्म कब होगा, ये अपराध खत्म कब होगा? किस प्रकार के समाज हमको चाहिए? जिस समाज के अंदर जातिवाद खत्म हो, जिस समाज के अंदर संप्रदायवाद खत्म हो। ये कौन खत्म कर सकता है? ये केवल दयानंद के विचार ही खत्म कर सकते हैं। दयानंद के विचार ही जातिवाद खत्म कर सकते हैं, दयानंद के विचार ही संप्रदायवाद खत्म कर सकते हैं, ये मजहबवाद खत्म कर सकते हैं, ये भाषावाद खत्म कर सकते हैं। केवल मात्र दयानंद के विचार ही ऐसे हैं जो सारी दुनिया को इंसानियत के नाम से जोड़ सकते हैं, तो जोड़ सकते हैं। इसलिए अगर हम सुरक्षित होना चाहते हैं, अगर हम सुरक्षित होना चाहते हैं, अगर हम लोग अपराध से बचना चाहते हैं, मैं कई बार इस बात को कहता हूं, समाज को अच्छे डॉक्टर चाहिए, समाज को अच्छे डॉक्टर चाहिए, लेकिन अच्छे डॉक्टर से पहले वो डॉक्टर अच्छा इंसान चाहिए। जिस दिन डॉक्टर जो अगर अच्छा इंसान नहीं होगा, वो ऑपरेशन करते वक्त या ऑपरेशन करने के बाद मरीज के पेट में कभी रुमाल छोड़ देता है तो कभी कैंची छोड़ सकता है। हमको अच्छे इंजीनियर चाहिए, देश को अच्छे इंजीनियर चाहिए, पर अच्छे इंजीनियर होने से पहले अच्छे इंसान चाहिए। अच्छा इंजीनियर नहीं, अच्छा इंसान नहीं होगा तो पुल बनाते बनाते टूट सकता है, रोड बन के खत्म नहीं होगी तो टूट सकती है, भ्रष्टाचार का बोलबाला हो सकता है। हमें अच्छे अधिकारी चाहिए, अच्छे पुलिस अधिकारी चाहिए, अच्छे आर्मी के अधिकारी चाहिए, अच्छे टीचर, अच्छे शिक्षक चाहिए। ये तभी संभव है जब अच्छे इंसान बने। और इसलिए ऋषि दयानंद से बात को कहते थे, मनोभाव जनिया दिव्यम जन्म, पहले मनुष्य बनो, पहले इंसान बनो। डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक नहीं बनो, बात की बात है, पहले हम अच्छे इंसान बनना है। अगर अच्छे इंसान बनना है, अच्छे इंसान बनने का अगर तरीका किसी के पास है, अच्छे इंसान बनाने की वर्कशॉप, अच्छे इंसान बनाने की फैक्ट्री अगर किसी के पास है, वो केवल मात्र आर्य समाज के पास है, आर्य समाज के पास। इसलिए अच्छे इंसान बनाने के लिए हमें आर्य समाज के साथ जुड़ना होगा। हम लोग ये नहीं कहे कि हम लोग एक दूसरे के हैं, हम लोग तुलना अपने से करना सीखें। हमने अब तक क्या किया है जिंदगी में, मैं आज तक आर्य समाज के लिए क्या करता रहा, मैं देव दयानंद के विचारों को फैलाने के आज तक मैं क्या करता रहा, इस बात की तुलना करने की जरूरत है। तुलना किसी से खुद की मैं कैसे करूं, तुलना खुद की मैं किसी से कैसे करूं, किससे हूं बड़ा और किससे हूं छोटा, ये मैं कैसे कहूं, किससे हूं बड़ा और किससे छोटा मैं किससे कहूं। तुलना खुद की मैं खुद से कर लेता हूं, मैं तुलना खुद की खुद से कर लेता हूं, अच्छाई की बुराई से तकसीम कर लेता हूं, अच्छाई की बुराई से तकसीम कर लेता हूं। रोजाना अगर हम ये सीखें कि मैं कितना काम करता हूं, आज तक मैं जितना काम किया है, क्या मुझसे अच्छा कर सकता हूं क्या? ये जिंदगी बार बार नहीं मिलने वाली है, ये बार बार नहीं मिलने वाली है। किसको ये जिंदगी मिलेगी, किसको माना जाएगा? जब जिसको भगवान का जब पसंद आएगा। कई बार इस बात को मैं कहता हूं, जिसको अगले जन्म में मनुष्य का जन्म चाहिए, सबको चाहिए या नहीं चाहिए? जिसको अगले जन्म में मनुष्य का जन्म चाहिए, उसका केवल एक ही उसका साधन है, एक ही साधन है, और वो साधन ये, इस जीवन में भगवान के राज्य को बढ़ाना है। इंद्रम करना इंद्रम वर्धन तो अवतुर है, अरे भगवान के राज्य को बढ़ाओ, वेदों के विचारों को चलाओ, आर्य समाज के विचारों को आगे लेकर के चलो, देव ध्यान के उपदेशों पर चलना सीखो। नहीं तो देखिए, कोई प्रधानमंत्री के पास जाएगा, कोई मुख्यमंत्री के पास जाएगा, और उन्होंने मान लीजिए आपको कोई प्रेजेंट दिया, कोई गिफ्ट दिया, और उस गिफ्ट को ला करके आप क्या करोगे? दुनिया को दिखाओगे, साफ सुथरा रखोगे, बैठक में लगा कर रखोगे, और ऐसे कहीं फेंक दिया आपने, कहीं कोने में फेंक दिया, या कोठरी में कहीं बंद करके रख दिया। प्रधानमंत्री जी को मालूम चले या नहीं मालूम चले, मुख्यमंत्री को मालूम चले या नहीं मालूम चले कि मेरे गिफ्ट का दिए हुए गिफ्ट का इसने क्या किया है, लेकिन भगवान को उसे कोई छिपा नहीं सकता, कोई छिपा नहीं सकता। और इसलिए अगली बार आशा नहीं करना चाहिए कि अगली बार हो गए, अगर ये मालूम चल जाए कि मेरे गिफ्ट की ऐसी दुर्गति की है तो अगली बार वो गिफ्ट नहीं मिलने वाला। भगवान का सबसे बड़ा गिफ्ट जो है ये मनुष्य जीवन है, और इसलिए इस मनुष्य जीवन को जो साथ संवार करके रखता है, अच्छे कामों में लगाता है, उसी को आगे जो है मनुष्य जीवन मिल सकता है। भगवान कृष्ण की बात मुझे याद आती है,
भगवान कृष्ण के कहते हैं विद्या समाप्त हो गई। कहां, कौन सी जगह पढ़े थे? संदीपनी का आश्रम कहां पर था वो? उज्जैन, ठीक है, हाँ उज्जैन, सही बता रहे। कभी कभी मैं ही भूल जाता हूँ, कभी कभी इसलिए पूछता हूँ कि याद रहेगा। तो संदीपनी घोर के आश्रम में भगवान कृष्ण की विद्या समाप्त हो गई। तो कृष्ण को बुला करके उनके गुरु ने कहा, कृष्ण तुम्हारी विद्या समाप्त हो गई, जब जीवन का अंतिम समय आए 3 बातें याद रखना। जब जीवन का अंतिम समय आए 3 बातें याद करना और कहना, त्वम अक्षितमसि, त्वम अक्षितमसि, त्वम अच्युतमसि, त्वम प्राण संसितमसि, त्वम प्राण संसितमसि। उपनिषद में कहानी आती और कहते हैं कि भगवान कृष्ण, उसमें तो कृष्ण ही थे, कहते हैं कृष्ण ये सुनकर के एपिपास हो गए। एपिपास, किसी और बात की इच्छा न रही, किसी और बात की इच्छा न रही, क्योंकि कृष्ण को ये बात मालूम था कि अंतिम समय वही बात आप याद कर जिसका सारे जीवन जिसने प्रैक्टिस की हो। बोल रहे थे, हे प्रभु तुम प्राण संसितमसि, तुम सारी दुनिया को प्राण, मुझे तुमने प्राण दिया, मुझे तुमने जीवन दिया, अरे सारी दुनिया को तुमने प्राण दिया है, तुम्हारी इच्छा के बिना ये कहीं पत्ता भी नहीं हिल सकता, तुम्हारी इच्छा के बिना कहीं पत्ता भी नहीं हिल सकता। तुम अच्युतमसि, हे प्रभु तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम्हारी ऐसी न्याय व्यवस्था है, सबको कर्म फल, कर्म का फल मिलता ही वाला है। जो ये जानता हो, जो जैसा करेगा ऐसा ही भरना पड़ेगा। त्वम अक्षितमसि अमीश्वरमसि, ये ईश्वर सर्व सब जगह है, सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। जो ये जानता होगा वो कोई पाप नहीं कर सकता। और इसलिए हम लोग अगर अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, हम लोग भी उनको याद करें कि भगवान कृष्ण ने किन बातों का पालन किया, भगवान राम ने किन बातों का पालन किया। रामराज के बारे में आता है, रामराज के बारे में कहते हैं, तुलसीदास जी लिखते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज कहु नहीं व्यापा। किसी भी प्रकार का परेशानी नहीं थी, किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं था, न शरीर की दुख था, न मन के ताप थे, न कहीं जो है जिसको हम दैविक प्रकोप बोलते हैं ऐसा दैविक प्रकोप था, न दूसरों से की हिंसा थी, न अपराध था, न कभी आतंक था। इसके पीछे कारण क्या था? इसके पीछे कारण क्या था? ये राष्ट्र रामराज बना कैसे? अगली चौपाई में तुलसीदास जी लिखते हैं, सब जन करें ही परस्पर प्रीति, सब जन करें परस्पर प्रीति, चले ही स्वधर्म, चले ही स्वधर्म, निरत श्रुति नीति। प्रीति थी सब जगह प्रीति थी, सब अपने अपने धर्म पर चलने वाले लोग थे। शिक्षक अपना काम करता था, एक ब्राह्मण अपना काम करता था, एक सेना का अपना काम करता था, सब अपना अपना काम करते थे और किस रास्ते पे चलते थे? निरंतर श्रुति वेद के रास्ते पर चलने वाले लोग थे और साथ साथ नीति के रास्ते पे भी चलने वाले थे। कौन सी नीति? जो मोदी जी ने दिखाई है। क्या दिखाई है? कोई घटना करेगा, कोई आतंकवादी घटना करेगा, हमारे नौजवान, हमारे जवानों को कुछ करने का काम करेगा, हम उसको छोड़ेंगे, जवाब दें। हम किसी को छेड़ते नहीं, छोड़ते नहीं। ये भगवान राम का आदर्श है, ये भगवान राम का आदर्श है, ये वेदों का आदर्श है। ये दुष्टों और गुंडों को इसलिए जो है, इसलिए कहते थे, इंद्रम वर्धन तो अब तुरे किरणवंतो हो विश्वार्यम अब घनंतो रावण। अरे राक्षसों का वध करना ये धर्म का काम है, ये धर्म का काम है। इसलिए महर्षि दयानंद की जो है आज जयंती है, उन्होंने भी कोई अंतिम बात कही थी। महर्षि दयानंद ने भी अपने वैशतनामे में कुछ बात कही, 3 बातें कही। महर्षि दयानंद ने कहा, मेरे पास जो कुछ भी है वो 3 बातों में केवल खर्च होना चाहिए। वेद और वेदांगों का प्रचार और प्रसार होना चाहिए,
उनका पढ़ने पढ़ाना, सुनना सुनाना, छापना और छपवाना, ये सब उसके साथ होना चाहिए। और मंडली बना करके हम देव देपांतर देश देशांतर में भेजें, वैदिक विद्वानों की मंडली बना करके सारी दुनिया प्रचार और प्रसार के लिए भेजें। तो महात्मा जी करवा रहे हैं, आजकल सारी दुनिया में करवा रहे हैं। इसे तो वो कह रहे हैं ना, प्रतिभा वाला 300 बच्चे तैयार होंगे, विद्वान तैयार होंगे, ताकि सब तक चारों दिशाओं के अंदर जो है हमारे वैदिक विद्वान जा सके। और आर्यवर्त के दीन और अनाथों की सेवा करना, उनके लिए काम करना, उनकी शिक्षा का काम करना, ये भी वो कर रहे हैं। इसलिए अगर महर्षि दयानंद की जयंती मनाने का तभी फायदा है, हम महर्षि दयानंद की उनकी बातें याद करें, उनके रास्ते पर चलना सीखें। जितना भी कर सकते हैं, जितना आज कर रहे हैं उससे ज्यादा हम सब कर सकते हैं, सब उससे ज्यादा करें। जितना ज्यादा अच्छा करेंगे उतना ही ज्यादा हम लोगों को, जैसे मैंने पहले कहा था, जैसा हम कर्म करेंगे उसका फल मिलेगा। ईश्वर सब देखता है, उससे कुछ छिपा हुआ नहीं है। हमको बहका नहीं सकते, हम लोग एक दूसरे को बहका सकते हैं, लेकिन ईश्वर के इसी राज्य में ईश्वर को बहकाया नहीं जा सकता। इन विचारों को मानने वाले जो लोग हैं वही वास्तव में सच्चे आर्य हैं, वही सच्चे आर्य हैं। और आज इस समाज को, इस देश को, सारी दुनिया को, अगर जैसे मैंने पहले कहा था, जातिवाद खत्म करना है, संप्रदायवाद खत्म करना है, अपराध और आतंक खत्म करना है, और जिस प्रकार से मोदी जी कहते हैं कि 2022 तक संकल्प से सीधे एक नया भारत बनाना है, एक ऐसा नया भारत जहां कहीं गंदगी नहीं होगी, जहां कहीं गरीबी नहीं होगी, अपराध और आतंक नहीं होगा, वो अगर बनाया जा सकता है, उसका निर्माण किया जा सकता है। नए भारत का निर्माण अगर कोई कर सकता है, वो देव दयानंद के विचारों से ही संभव हो सकता है, दूसरे विचार संभव नहीं। इसलिए इन विचारों का प्रचार और प्रसार हम लोग करें, अपने जीवन में उतारें। आज मैं आप सब लोगों को इस जयंती के अवसर पर आप सब लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। और विशेष रूप से विनय जी का भी मैं बहुत बहुत, विनय जी तो ऐसे हैं, कोई चलाते रहते हैं, रात दिन 24 घंटे उसी में लगे रहते हैं। हम सब लोग इस प्रकार के बने, उनसे कुछ सीखें, ताकि हम सब लोग मिलकर के एक नए भारत का निर्माण कर सकें, एक वास्तव में एक आर्यवर्त का पुनर्निर्माण कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको सादर नमस्ते।